तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो अब मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए आर डी शर्मा न्यू एडिशन क्लास 8 क्लास 6 to 10 सारे क्लासेस के मैं मैथ्स के हर एक्सरसाइज के वीडियोस बनाऊंगा। हो सकता है वीडियोस बनाने में थोड़ा मुझे लेट हो, लेकिन मैं आपके लिए सारे एक्सरसाइजेस के वीडियोस जरूर लाऊंगा। तो आइए क्लास 8 का हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं आज, जिसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, चैप्टर में हम इसका पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई एम सॉरी कि इस मेरे पीपीटी में थोड़ा सा एक दिक्कत है, ये स्पेसिंग की दिक्कत हो गई है बनाते वक्त। जब हमने बनाया था इसे लैपटॉप में तो ये सही बना था, लेकिन इसको मैं जब डिजिटल बोर्ड में इंपोर्ट किया हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये स्पेसिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे नियम्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास जो आता है, उसमें किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 जो होगा, अगर होगा वंस प्लेस पे 2 3 7 8, इन चारों में से कोई एक होगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। जब नहीं है तो हमें इसका करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा जब, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन, आइए पहले से शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें बोला, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 484। 484 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास आ जाता है 2 से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, हमें ऐसे नंबर से उससे डिविजिबल मतलब काटना है इस 484 को, जो कि एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, 484 को 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से इसे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें पता है 121 11 का स्क्वायर है, इसे हम 11 टाइम्स में 11 से ही कट कर देंगे, 11 1 जा 11। ठीक है, अब हमारे पास इस साइड में जो भी आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त, आपके पास जो भी आता है इस साइड में, आप इन सारे नंबर्स को एक साथ लिखते हैं इनटू का साइन लगाकर। ठीक है, जैसे मैं क्या लिखूंगा अभी, तो हमें लिखना होगा कि हमें 448 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो क्या मिला, 2 इंटू 11। ठीक है, हमें ये मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर्स हमारे पास आए हैं इनको हमें दो दो का पेयर बनाना है। दो दो का पेयर बनाना है। यहाँ पे जैसे अगर मैं पेयर बनाऊं, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमें इन दो का पेयर, इसका, फिर इन दो का पेयर। ठीक है, पेयर जब हम बनाएंगे तो इन पेयर में से हमें एक एक निकाल लेना है, यानी इसमें से 2 निकाल लिया, फिर इंटू का सिंबल लगाया, फिर इसमें से एक 11 निकाल लिया, 11 2 जा 22। हमें यहाँ से ये पता चला कि जो नंबर हमारा 484 था ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये पेयर नहीं बनता तो ये स्क्वायर नहीं होता, बट यहाँ पे पेयर हमें दिख रहा है, दोनों नंबर्स के पेयर बन गए हैं, तो ये 22 का स्क्वायर है। सेम इसी तरीके से सेकंड वन, दूसरा वाला करते हैं, जिसमें दूसरे वाले में हमें कर रहा है कि स्क्वायर फाइंड कीजिए 625 का, 625 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 625 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसका भी आपको करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 के टेबल से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें पहले 3 से चेक करना है। 6 5 11, 11 प्लस 2 13। 3 के टेबल से कैसे चेक करते हैं, इन सारे नंबर्स को प्लस करते हैं। अगर 3 के टेबल में आ जाएगा प्लस करने के बाद वो नंबर, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर भी 3 के टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये 3 के टेबल में इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है 6 5 11, 11 प्लस 2 13, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये नंबर मेरा 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी होता है किसी की भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 5 जा 25। अब मुझे दिख रहा है कि 5 1 जा 5, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जब नहीं होगा ऑप्शन हमारे पास, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या बन गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे है इन सारे नंबर्स को ही
जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे इन सारे नंबर्स को ही आपको इधर लिख देना है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जैसा कि आपको दो दो का पेयर बनाना है, आपने पेयर बनाया तो आपके पास इधर दो पेयर बने 5 के, ठीक है। दोनों में से एक एक उठाया मैंने, इस 5 के बदले इस पेयर के बदले एक 5 बीच में इंटू का सिंबल लगाया, इस 5 के बदले एक 5 इंटू का सिंबल लगाया, दोनों को इंटू कर दिया, 5 5 25, यानी ये जो नंबर था मेरा 625, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपको इन तीनों नंबर्स को भी करना है सॉल्व, बिल्कुल सिंपल है। आशा करता हूं कि आपको ये दो समझाया, इससे आप नेक्स्ट भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमें बोल रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर्स हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। हमें बोल रहा है कि दिखाइए कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो कौन से नंबर का ये स्क्वायर है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। सेम पिछले वाले की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना नहीं है, जो पूछा प्रोसेस हमें सेम ही करना है। जैसे पहले नंबर अगर मैं लूँ, हमें बोला कि 1156 में कौन से ऐसे दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि हमारे पास 1156 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1156 आएगा? सबसे पहले हमें ये बताना, अगर पॉसिबल है तो कौन से नंबर को इंटू करने से आएगा, ठीक है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर सारे नंबर्स के पेयर बन गए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है एक, ठीक है। अगर नहीं आए तो हम बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1156 ये हमें दिख रहा है 2 से, 2 5 जा 10, 17 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये अब 289 आ गया। 9 8 17 17 2 19, जो कि हमें नहीं लगता किसी टेबल में जाएगा, लगता नहीं मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 289 जो है ये 17 के टेबल में जाए, 17 का स्क्वायर होता है। ऑलरेडी आपको मैंने बोल रखा है कि आप अगर ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट ये सब याद रहने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें दिख रहा है ये चीज कि यहाँ पे जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसमें 2 के भी पेयर बन गए हैं, 2 17 के भी पेयर बन गए। क्या कोई नंबर छूटा? नहीं छूटा। जब नहीं छूटा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर छूट जाता तो हम कहते कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 2 इंटू 17 इंटू 70, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी नंबर जो है वो खाली नहीं छूट रखा, अकेले, ठीक है। कि दोस्त हमेशा दोस्त साथ में है, एक एक दोस्त, ठीक है। ये 2 इंटू का साइन लगाया, यहाँ से एक 17 उठाकर लाया, 17 2 34, यानी जो नंबर हमारा ये है ये किसका स्क्वायर हो गया? 17 का, सॉरी 34 का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एक नंबर उठा लूँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मैं एक ऐसा नंबर उठाता हूँ इनमें से जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर सारे नंबर्स होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं आपको ऐसे करना है, जो नहीं है उसे कैसे करना है। मान लीजिए मैं लेता हूँ 3 नंबर 14641, 14641, इसके लिए भी मुझे करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 14641, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। 2 के टेबल से हमें कैसे पता चलता है? अगर वंस प्लेस ये नंबर जो दिया हुआ है वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 होता है तो ये 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो हम 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं 3 का? मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इन सारे को ऐड करेंगे। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16। इन सारे नंबर को जोड़ने पे हमारे पास 16 आया। अगर इन सारे नंबर को जोड़ने पे 16 आया तो आपको देखना है क्या 3 के टेबल में 16 आता है या नहीं आता। 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, इसलिए ये वाला नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से। 4 का क्या होता है? 4 से हम इन दोनों नंबर्स को चेक करते हैं, लास्ट का। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 के टेबल में आ जाए तो ये नंबर पूरा नंबर भी मेरा 4 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 का, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 6 का, 6 के लिए 2 और 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर हमारे 6 के टेबल में आ जाएगा। 7 के लिए हम कैसे करते हैं? लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर, जैसे कि 2 गुना 14641 है, इसमें लास्ट वाले नंबर को 2 गुना करके इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। 1462, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर जो आया
पहले आपको ये चेक करना है, फिर इस नंबर का आप लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए, दोगुना कीजिए। 146, इसका अगर मैं दोगुना करूंगा तो ये हो जाएगा 142। ठीक है, अभी भी आपको नहीं पता चल पा रहा है ये 7 के टेबल में आता है या नहीं, आप फिर से इस नंबर को कर सकते हैं 2 से गुना। 2 से गुना करके बाकी के शेष नंबर में से आप इसको माइनस कीजिए। 14 माइनस 4 10। क्या ये 10 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। अगर 10 7 के टेबल में नहीं आता है तो हमारा जो गिवन नंबर था ये वाला, ये भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी पहले याद करना कंपल्सरी है। ये हमने ऑलरेडी 4-5 क्लास में पढ़ा है डिविजिबिलिटी। तो आइए इस नंबर को हम बोलेंगे कि अगर हमें कोई ऐसा टेबल नहीं दिख रहा जिसमें 11 से चेक कर लेते हैं। 11 1 जा 11, 3 बच्चा 11 3 जा 33, 34 बच्चा इधर हमारे पास 11 3 जा 33, 11 1 जा 11। यस, 11 का टेबल सी है, डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है बता दूं। 11 के लिए चेक करने के लिए आपको 14641, ठीक है, इसमें ऑड प्लेस को ऐड कीजिए। ऑड प्लेस यानी पहले नंबर पे जो आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे जो आ रहा है, फिर 5वें नंबर पे जो आ रहा है, इन तीनों को आप पहले ऐड कर दीजिए एक साथ। 1 + 6 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इसके बाद इवन प्लेस वाले को ऐड कीजिए 8। 4 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया इवन प्लेस का भी सम 8। इन दोनों को अब माइनस कर दीजिए। माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 0। अगर आपके पास 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 के टेबल में कट जाए, डिविजिबल हो जाए, आपका ये दिया गया नंबर भी 11 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि डायरेक्ट ये 11 के टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, हम इसको 11 से अब कट कर देंगे। 11 से कट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसको आप डिवीजन मेथड से अब नहीं करेंगे, आप अपने खुद से यहीं पे डायरेक्ट करना सीखिए। 11 1 जा 11, 3 बचा यहाँ पे 3, 11 3 जा 36, फिर से 3 बचा 11 3 जा 33, 11 1 जा 11। ठीक है, अब 1 3 3 1 आया हमारे पास, क्या ये फिर से 11 से जाएगा? यस, फिर से 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, 23 बचा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर से ये 11 से जाएगा। 11 से 11 टाइम्स में ये चला जाएगा 11 से 1 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका पेयर नहीं बना। ठीक है, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका पेयर बन गया, ये भी 2 नंबर ऐसे हैं जिनका पेयर बन गया। अगर पेयर बन गया तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, पेयर हमारे पास जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास जो भी आया उसको हमें पहले इसके सामने उतार देना है। यहाँ पे देखिए पेयर 11 का एक ये रहा, एक पेयर हमारे पास ये रहा। इन दोनों पेयर्स के बदले मैंने आपको समझा रखा है कि 2 पेयर्स के बदले आपको एक नंबर बाहर निकालना है हमेशा। तो 2, यहाँ पे 2 का 2 पेयर बना तो हमने निकाला एक, यहाँ पे 11 का पेयर बना एक, तो यहाँ पे हमने एक 11 निकाला, फिर इधर वाले 11 के पेयर से एक 11 निकाला, इंटू कर दिया इन दोनों को, हमारे पास आएगा 121। यानी 121 जो है इस नंबर का स्क्वायर है। 121 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो हमारे पास 14641 आ जाता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हमें बोल रहा है कि सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे मैं इस दिए गए नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसमें हमने आपको बताया, हमें ये बताना है इस नंबर को मैं कौन से सबसे छोटे नंबर से इंटू करूंगा कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे देगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 12 एक नंबर है मेरे पास, मैंने बोला 12 को कौन से नंबर से आप इंटू कीजिएगा कि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, आपको पता है कि 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जिसको 2 बार हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हम 12 को कौन से नंबर से, सबसे छोटे नंबर से इंटू करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्रोडक्ट के रूप में देगा। ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब कीजिएगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 के तो पेयर बन गए, लेकिन 3 बेचारा एक ऐसा था जिसका कोई साथी नहीं मिला, अकेले छूट गया। जब ये अकेले छूट गया, जो भी अकेले छूट गया उसी नंबर को हमें इंटू करना है दिए गए नंबर से, यानी 3। 12 पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 यहाँ पे बच गया, यानी 3 से हम 12 को जब इंटू करेंगे 12 इंटू 3, 12 3 जा 36। ठीक है, अब ये हमारे पास 36 जो है, आपको पता है कि 36 हमने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 12 को हम कौन से नंबर से इंटू करेंगे, तो 12 को हम 3 से इंटू करेंगे तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा।
यानी 36 अब हमें हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है। 36 परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 36 जो नंबर आया है हमारे पास, ये जो 36 है, कोई ऐसा जरूर नंबर है जिसको मैं 2 बार गुना करूंगा तो हमारे पास 36 आ जाएगा। जैसे 36 जो आया, मैं इसको क्या 6 × 6 नहीं लिख सकता हूँ, जब कर सकता हूँ ऐसे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 12 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 2 बार कोई नंबर को गुना करके हमारे पास 12 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यही बताना है इसमें। तो नेक्स्ट इसमें चलिए पहला नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लिया मैंने ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट तो पहला सवाल करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा मैं 23805 इस नंबर का हमें पहले करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर का पेयर हमारे पास नहीं बन रहा है। ठीक है, 3 के डिविजिबिलिटी चेक किया, 3 2 5 8 5 13 13 5 18, 3 से ये डिविजिबल है। 3 7 जा 21 28, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 9 7 16 16 3 19 19 5 24, फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 6 2 8 8 4 12 12 5 17, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 529 जो होता है ये 23 का स्क्वायर होता है। इसलिए मैंने बोला आपको कि स्क्वायर याद करना आपको जरूरी है। 23 का स्क्वायर होता है, 23 × 1 करेंगे तो हमारे पास ये दिए गए नंबर। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में उतारूंगा तो हमारे पास आ जाता है 3 × 3 × 5 × 23 × 23। ठीक है, इस दिए गए नंबर में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 23 का पेयर बन गया, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जो कि बेचारा अकेले छूट गया है। ठीक है, जो भी नंबर मेरा अकेले रह गया, ये 5 जैसे अकेले रह गया, यहाँ पे अकेले रह गया, यानी इसी नंबर को मुझे इससे इंटू करने से हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पूछा था, हम ये तो पता चल गया, सबसे पहला सवाल क्या था क्वेश्चन में कि कौन से सबसे छोटे नंबर से इंटू करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर from which we have to multiply 23805 to get a perfect square। 5 एक सबसे छोटा नंबर है, 5 सबसे छोटा नंबर है जिसे मैं 23805 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। अब नेक्स्ट हमें पूछा कि जब आप इस नंबर को 5 से इंटू कर देते, ठीक है, जब आप इस नंबर को 5 से इंटू कर देते तो जो हमारे पास नंबर आएगा, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो किस नंबर का स्क्वायर है आपको ये भी बताना। ठीक है, यानी कौन से नंबर को 2 बार गुना करेंगे कि हमारे पास वो वाला नंबर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला आपको कि 23805, मैंने बोला इसको आप 5 से इंटू करोगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है आ जाएगा। 5 से इंटू करने से हमारे पास आ जाएगा 5 25 को 5 2 कैरी 5 10 जो 50 का 0 4 कैरी 5 3 जा 15 15 4 19 का 9 1 कैरी 5 जा 10 1 11, यानी ये वाला जो नंबर आया हमारे पास, जरूर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, इसलिए हमारे पास एक जरूर ऐसा नंबर है जिसको मैं सी नंबर से 2 बार गुना करूंगा तो हमारे पास 119025 आ जाएगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर होगा। तो ये बताने के लिए हमें दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक 5 था जो छूटा हुआ था, तो 5 से ही तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस नंबर से 5 से मैं मल्टीप्लाई किया हूं तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया है। ठीक है, तो क्या मैं एक 5 और इसमें अगर ऐड करता है, एक और 5 से गुना करता है इसमें, तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ये 5 जो है एक ही है, यहाँ पे एक और 5 हमारे पास रहता, एक और 5 हमारे पास रहता, इन दोनों 5 के बदले एक 5 लिखता मैं, इन 23 के बदले एक 23 लिखता, इस 3 के बदले एक 3 लिखता। इन तीनों को गुना करने पे हमारे पास जो आएगा
वही नंबर हमारा इस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी मतलब इसका, इस नंबर का जो हमें बताना है ये किसका स्क्वायर है, तो वही नंबर का ये स्क्वायर है। ठीक है, जो हमारे पास इनटू करने से आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि 119025 इज स्क्वायर ऑफ, ये किसका स्क्वायर है बताने के लिए हमें करना क्या है, यहां से आप जिस नंबर का पेयर बना है उसको भी उठाइए 3, यहां से जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसे भी उठाइए 5 इंटू, यहां से 23 का पेयर बना है इसे भी उठाइए 23, जिसका नहीं बना है उसे भी उठा लेना है। जब आपके पास गुना करने पे जो नया नंबर आता है उसका स्क्वायर पता करने के लिए, उसका कौन से नंबर का ये स्क्वायर है पता करने के लिए आपको इधर से उठा लेना है सारा नंबर एक एक। ठीक है, बस सिंपल लॉजिक यही है, तरीका यही है। ठीक है, एक एक आपको सारे नंबर में से उठा लेना है और उसके बाद इसको आप इंटू कर दीजिए। इंटू करने से हमारे पास क्या आता है, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 23 इंटू 15 कर देता हूँ मैं, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 3 1 3 5 2 10, 10 3 13 1 14 का 4 1 कैरी, 2 2 1 3, 345। यानी जो हमारे पास नया नंबर आया था 5 से गुना करने के बाद, ठीक है, वो 345 का ही स्क्वायर है। ये वाला नंबर जो है ये 345 का स्क्वायर है, ये हमें सीधा सीधा पता चल जाता है। तो ये अब हमारा एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये 5 हो गया, जो जिसका पेयर नहीं बना था। सिंपल है। इस तरीके से आपको इन तीनों को सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी तरीके से, यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है इन तीनों। अगर मैं एक बता दूंगा तो मुझे लगता है कि आप बाकी के दो भी खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि थर्ड क्वेश्चन का आप थर्ड वाला एक बार बता दीजिए फिर से, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताइए कि इस नंबर को, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि दिए गए नंबर को कौन से नंबर से इंटू करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन से नंबर को हम डिवाइड, इस नंबर को कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, अब कैसे पता चलता है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सीखना जरूरी है। अगर आपको ये फैक्टर करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं शायद क्लियर हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे 14283 है, 14283 का पहले आपको कर लेना है 14283। इस नंबर का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आप इसको चेक कीजिए किस टेबल से जा रहा है। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 17 1 18, 3 4 12, 22 बचा, 3 7 21, 18 बचा, 3 6 18, 3 1 3, 7 4 11, 11 6 17 1 18, फिर से ये 3 से 3 1 3, 17 बचा, 3 5 15, 24 बचा, 3 8 24, 3 7 21, 8 7 15, 15 5 20 21, फिर से 3 5 15, 3 2 6, 3 9 27, फिर ये किसका स्क्वायर हो जाता है 23 का, यानी 23 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने तो हमारे पास आया 3 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ भी आपको एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका पेयर नहीं बना। जैसे एक 3 का तो पेयर एक बन गया, ये 23 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन 3 एक बेचारा अकेले छूट गया जिसका पेयर नहीं बना। 1 सेकंड, 3 एक ऐसा नंबर जिसका पेयर नहीं बना। ठीक है, जब नहीं बना तो आपको करना क्या है, इस नंबर को आपको, इस दिए गए नंबर को, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन से सबसे छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए आप क्या पूछा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, जो दिया गया नंबर है बताइए कि कौन से सबसे छोटे नंबर से इसको मैं डिवाइड करूंगा कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, डिवाइड करने से हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, कि हमारे पास डायरेक्ट आ गया कि जिसका पेयर नहीं बना उसी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 से इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है,
हमसे इसमें ये नहीं पूछा है कि बताइए कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो किसका स्क्वायर है, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में पूछा था। इंटू करने के बाद जो नंबर आ रहा है ये भी हमें बताइए कि वो किसका स्क्वायर है, तो ये हमसे इसमें नहीं पूछा। हमसे बस क्या पूछा कि कौन से नंबर सबसे छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना हो। तो यहाँ पे 3 आया है जो एक बेचारा अकेले छूट गया। ठीक, तो 14283 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं, इसमें नहीं पूछा लेकिन मैं बता दूं। आपसे बोला था कि हमें बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में, जो इंटू करने पे जो नंबर आ रहा है, यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इंटू किया था। ठीक है, यहाँ पे दिखा दूं, इंटू करने के बाद जो नंबर आया था आपके पास, हमसे पूछा था ये वाला नंबर भी बताइए आप किसका स्क्वायर है, तो हमने निकाला था ऐसे कुछ करके। हमने आपको बताया था कि इन तीनों नंबर में से जितने भी नंबर है सब में से एक एक निकाल के आप इंटू कर दीजिए। ठीक है, यही बताया आपको। अब नेक्स्ट इस वाले में क्या करना है आपको, जब डिवाइड आपसे पूछेगा जो नंबर अकेले छूट गया उसको आपको छोड़ देना, उसको आपको इंटू नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना। जितने का पेयर बन रहा है बस उसी को आपको इंटू करना है। जैसे 3 का पेयर बना तो 3 का पेयर बना तो 3 एक 3 इसके बदले बाहर निकाला। यहाँ पे 23 का बना तो इसके बदले एक 23 को बाहर निकाला, तो 3 इंटू 23 अगर करूंगा मैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 69 का जो इसका रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद वो 69 का स्क्वायर होगा। जो इससे 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है वो 69 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको दूसरा और तीसरा भी दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं आपको सारा करा दूं तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, आजकल के बच्चों को होमवर्क मिलता है, यूट्यूब खोला, यूट्यूब से तुरंत होमवर्क सब सर ने तो पढ़ाया, चलो लेक्चर वहीं से छाप देते हैं। छापिएगा कोई फायदा नहीं है, खुद से कोशिश कीजिए, जरूर आप कुछ अच्छा कीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। शायद से मैंने आपको बोला अभी आपको 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए। अगर आपको याद है आप डायरेक्टली देख सकते हैं। 11 मुझे पता है, अगर आपको 1 से 30 तक याद होंगे तो 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 है 4 का स्क्वायर, 32 नहीं है, 36 6 का स्क्वायर, 50 नहीं है, 64 8 का स्क्वायर, ठीक है, 79 भी नहीं है, 81 जो है ये 9 का स्क्वायर, 111 नहीं है, 121 11 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर्स जो है ये स्क्वायर हैं, और बाकी के जितने भी अभी मैंने क्रॉस लगाया है वो एक नंबर्स हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी ये नंबर जो है 111, ऐसा मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 111 आ जाए। वैसे 79, ऐसा मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 79 आ जाए। ठीक उसी तरीके से 50, कोई भी नंबर नहीं है ऐसा मेरे पास जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 50 आ जाए। इस तरीके से ये सारे भी। नेक्स्ट, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको बताना है कि कौन सा नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब आप लगाते हैं आपके पास अगर पेयर नहीं बनता है किसी नंबर का तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर पेयर बन जाता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी नंबर उठा लूं इसमें से, मान लीजिए मैंने उठा लिया है ये वाला नंबर, ठीक है, 11025, मुझे चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 3 जा 9, 11, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर से 2 कैरी इधर, 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 6 9 9 7 16 16 और 5 21, फिर से 3 से 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 6 7 8 9 10, 3 से नहीं जाएगा ये, 4 से, 5 2 जा 10, 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर से ये 4 2 6 6 5 11, फिर से 5 से जाएगा 5 5 सॉरी 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर ये 7 से 7 7 जा 40, 9 7 1 जा 7। अब हमारे पास जो भी नंबर आया आपको देखना है क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है क्या जो कि अकेले छूट गया जिसका पेयर नहीं बना। पहले मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को उतार दूं इधर, 7 into 7, यहाँ पे देखिए ये 3 का पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। जब ये पेयर बन गया इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
जब पेयर नहीं बना तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब ये पेयर बन गया तो आपके पास जो भी दिख रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर पेयर नहीं बना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ये वाला लेता हूँ मैं 343। अब इसमें लिखना कैसे है? इसके बाद आपको लिखना कैसे है? जब पेयर बन गया यस 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं 343। ये आपको चेक करना होगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ठीक है, फिर 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, इसको जब मैंने उतारा था 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं। अगर मैं 1 से इंटू करूंगा तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 7 का मुझे यहाँ पे एक पेयर दिख रहा है, लेकिन ये एक बेचारा 7 अकेले छूट गया। जब ये एक अकेले छूट गया 343 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, सो 343 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए 343 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट, by what number should the following number be multiplied to get a perfect square number in each case? Also find the number whose square is the following number. सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि इन दिए गए नंबर्स सारे नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 2 है। ठीक है, इन दिए गए नंबर्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कौन सा था ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, बिल्कुल एक भी चीजें अलग नहीं है, इसमें सेम वैसी होगा। उसमें भी यही पूछा था, इसमें भी यही पूछा था। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल यही प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करा है वैसे ही आपको वो भी क्वेश्चन करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है, by what number should each of the following divided to get perfect square number in each case? ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। याद रखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता आप क्वेश्चन नंबर 4 जाकर देख सकते हैं। आप वहां से जैसे सॉल्व किया गया है उसी की तरह बिल्कुल सेम इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको लास्ट में बताया भी था। फिर यहाँ पे एक चीज देखिए, यही चीज मैंने आपको उसमें बताया था, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन न्यू नंबर। अब बताइए, ये भी बताइए कि जो नया नंबर डिवाइड करने के बाद आ रहा है वो किस नंबर का स्क्वायर है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था कि 14283 इस नंबर को मैं सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करा, जिस नंबर का पेयर नहीं भरा उसी नंबर से मुझे डिवाइड करना है। अब उस वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि डिवाइड करके आप लिख भी दीजिए कौन सा नंबर आएगा, और ये भी बताइए कि जो नंबर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो भी नंबर आ रहा है आपके पास, ये नंबर जो है कौन से नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी पेयर बना है उस पेयर में से एक एक निकाल दीजिए, जिसका पेयर नहीं बना उसे वैसे छोड़ दीजिए। जो भी पेयर बना है पुराने वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे उस पेयर में उसी में से आप जिसका पेयर बना है उस नंबर को निकाल दीजिए, जिसका नहीं बना नंबर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला जो है ये सेम है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लाऊंगा, और इसी तरीके से हम एक एक करके सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।